ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, दिल्ली में पानी के संकट के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। बीजेपी के तमाम सांसद आज दिल्ली की 52 अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के 5 भाजपा सांसद अलग अलग इलाकों से इसकी शुरुआत करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल भाजपा ने 14 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो एक तरफ जहां दिल्ली वाले प्यासे हो रहे हैं, गर्मी की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ जल संकट और भी गहराता जा रहा है। इस पर सियासी राजनीति भी हो रही है। आज भाजपा का विरोध प्रदर्शन है। कल भी भाजपा ने 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। आज भाजपा दिल्ली के 52 अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो पानी से जो सियासी पारा है वो भी चढ़ गया है, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं वो बूंद बूंद के लिए अब भी तरस रहे हैं इतने दिनों के बावजूद। हमारे संवाददाता हमारे तक लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। धीरज कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से, गिरीश निशाना जुड़ चुके हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी से, और सुएश शर्मा जुड़ चुकी हैं दिल्ली के मोती नगर से। आप तीनों को सुप्रभात। सबसे पहले गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप लगातार दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, यमुना बोर्ड के साथ बैठक हुई, फिर भी जल संकट का क्यों निवारण नहीं हो पा रहा है इतने दिनों के बाद भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी लगातार जल संकट गहराया हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं आतिशी बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं दिल्ली की जल मंत्री जो हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है वो लोगों से जाके पूछना पड़ता है। मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया जहां पर वाकई में लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं तो कहें तो एक तरह से जो दिल्ली है टैंकर के सहारे चल रही है। मेरे कैमरा की सौरभ से कहूँगा वे दृश्य दिखाए, जहाँ आप देख सकते हैं ये गीता कॉलोनी का दृश्य है जहाँ पर जल बोर्ड के टैंकर खड़े हैं। और वहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। तो पानी की दिक्कत किस तरह से है, यहाँ पर स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरह देखते हैं ये जल संकट को दिल्ली के? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और उसमें इतना गहरा जल संकट, पीने के पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और जो इसके जिम्मेदार है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर आता, और दिल्ली सरकार में हमारे इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपना बयान 2015 में जब वो मुख्यमंत्री बन के आए थे, अपने बयान पे आज भी अडिग हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगले 5 सालों में मैं दिल्ली में हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुँचा दूँगी। 2015 में उन्होंने यही कहा, 2016 में यही कहा, 2017 में यही कहा, 2019 में यही, मतलब वो अपने बयान से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं किया। अगर आप सुविधा देने के नाम पे कहेंगे, पानी की किल्लत आज भी देखिए, टैंकरों से पानी दिल्ली में लोग बाग पीने को मजबूर हैं, और वो भी उनको पूरा नहीं मिल रहा, वो भी पूरा नहीं मिल रहा। और टैंकर माफिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जब 2014 में 15 में जब वो आए थे तो उन्होंने इनके खिलाफ बड़ा एक मुहिम चलाया था, बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। और उस टैंकर के सहारे वो अपनी इस नैया को पार लगाना चाहते हैं। और मैंने लेकिन गिरीश, बड़ी बात यह है कि 10 साल से केजरीवाल सरकार है, हर साल पानी की किल्लत होती है। गिरीश, यहाँ मैं सुएश शर्मा के पास भी जाना चाहूंगी। 9 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो मैं यही समझता हूँ कि बहुत गलत और बहुत गहरा संकट है जी। यहाँ तो चलिए, के पास भी चलते हैं। धीरज कुमार भी हमारे साथ मॉडल टाउन से जुड़े हुए हैं। धीरज से जान लेते हैं। धीरज, देखिए, बहुत गुस्सा भी लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार जिस प्रकार से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को, हमने देखा तमाम विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पानी भरने के लिए ऑफिसों से छुट्टी लेनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों से हर बार दिक्कत का सामना होता है, तो ऐसे में सरकार ने इतने सालों में क्या किया, क्यों नहीं इसके लिए कोई जो है रोड मैप तैयार किया, क्यों नहीं इसके लिए काम किया गया? और अब जब इतने दिन बीत गए हैं तब भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपका कहना लाजमी है, दिल्ली में जो पानी की समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, और इस समस्या पे बीते सालों भी चर्चा हुई और बीते 10 सालों से इस समस्या पे चर्चा हो रही है।
कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले उसकी वजह को जानने की ज़रूरत है। दिल्ली के जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि दिल्ली में 360 गांव हुआ करते थे कभी, और इन 360 गांवों में सभी गांवों में जलाशय हुआ करते थे, बोरवेल हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे। और ये जलाशय और ये बोरवेल जो दिल्ली का जो भूगर्भ जल है उस भूगर्भ जल को सुनिश्चित करते थे, भूगर्भ जल को इस तरीके से बनाए रखते थे ताकि गर्मी के समय में भी पानी का संकट ना हो। बीते 10 सालों में जिस प्रकार से भूगर्भ जल का दोहन हुआ है, जिस प्रकार से जलाशय का दोहन हुआ है, जिस तरीके से कुएं को सुखा दिया गया है और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी निगरानी नहीं की गई है, उसका कारण जल संकट के रूप में आया है। देखिए हमारे पास यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी के जो जलाशय हैं उसकी क्या स्थिति है, उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से यमुना का दोहन हुआ है। और यहाँ के जो लेखकों ने, यहाँ के जो जल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कैसे दिल्ली के लोगों ने मात्र 45 साल में पूरी की पूरी यमुना को ख़त्म कर दिया। पूरी की पूरी आज यमुना की स्थिति ये है कि वो कह सकते हैं कि केवल जो इंडस्ट्रियल जो कचरा है उससे भरा हुआ है। तो जब तक आप जलाशय को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बोरवेल की सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप पानी की संकट के लिए समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और जिस प्रकार से इस बार का तापमान तेज हुआ है, जिस प्रकार से जो इस बार तापमान में तेजी आई है और तापमान में तेजी की वजह से जो भूगर्भ जल नीचे चला गया है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के पास अपना जो प्राकृतिक जो सोर्स है, जो प्राकृतिक पानी का भंडार है, उस भंडार को बचाने के लिए, उस भंडार को जिंदा रखने के लिए, उस जलाशय में लबालब पानी कैसे सालों भर रहे, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जो ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और जिसका नतीजा है कि सियासी बयानबाजी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी से पूछ रही है कि आपने बीते 10 सालों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली निर्भर है पंजाब के ऊपर, दिल्ली निर्भर है हरियाणा के ऊपर, दिल्ली निर्भर है उत्तर प्रदेश के ऊपर। चाहे वो रावी नदी का पानी हो, चाहे गंगा नदी का पानी हो, चाहे मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी पहुंचे। हालांकि वो पानी दिल्ली को पहुंच रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में पानी का उत्पादन जितना हो रहा है, जैसा कि आंकड़ों के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 129 करोड़ जो गैलन है वो डेली प्रतिदिन दिल्ली में पानी की खपत होती है और 1000 MGD ही दिल्ली में पानी का उत्पादन हो पाता है। तो पानी का उत्पादन और पानी के खर्च में जो अंतर है, उस अंतर को पाटने की जरूरत है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। जी, और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुयश भी जुड़ी हुई हैं। सुयश से जानना चाहेंगे कि गीता कॉलोनी में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पानी संकट वहां पर भी गहराता हुआ जा रहा है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आतिशी बार बार सामने आती हैं, लेकिन उनका जल प्रबंधन के लिए उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में कुछ नहीं बताती हैं। सुयश। आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी जो स्थिति बनी हुई है ना, ये नई नहीं है दिल्ली के लिए, क्योंकि दशकों पुरानी हम कह सकते हैं 3 दशक से ये समस्या चली आ रही है। और केजरीवाल जब सरकार बनाने के लिए दिल्ली में आए थे तो लोगों से ये वादा करके आए थे कि दिल्ली में वो सबसे पहले पानी की समस्या ही दूर करेंगे, वो झीलों का शहर बनाने वाले थे। वो तो बातें आप छोड़िए ही, वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं। रहा सवाल केंद्रीय ये जो जल मंत्री हैं, दिल्ली जल मंत्री आतिशी की, तो उन्हीं के अगर विधायकी क्षेत्र की हम बात करें, जहाँ से वो विधायक हैं कालका जी, वहाँ भी पानी की इतनी समस्या है कि वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं। तो पूरी दिल्ली की तो बात ही छोड़ देते हैं, वो वादे करती हैं। अब उनके क्या बात आ गई है कि अब वो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई आम आदमी पार्टी को कि अगर आपकी ये समस्या है टैंकर चोरी का है, उसका अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। देखिए, मुनक नहर का जिक्र हमेशा आता है, और अब उनका क्या कहना है कि मुनक नहर पे एक IAS या IPS को वहां तैनात कर दीजिएगा। उनकी तरफ से केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। अभी तक उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला है।
10 साल से समय हो चुका है, 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, और हर बार ये समस्या हो रही है। और जेल से अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार जाने से पहले हर बात कही। केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पानी को लेकर के दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और इसको लेकर के बीजेपी पार्टी लगातार हमलावर है। कल भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, और आज फिर एक बार प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। 19 जगहों पे प्रदर्शन करेगी, आज जल बोर्ड के सामने करेगी प्रदर्शन। लगातार बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी सुयश, और अब कल से कुछ ही देर में यहाँ बांसुरी स्वराज आएंगी। जी सुयश, तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आएंगे और 52 अलग अलग जगहों के, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे भाजपा का आज विरोध प्रदर्शन होगा। और आपके कल विधायक भी जल शक्ति मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था, ये गुहार लगाई थी कि अगर अंतर्राज्यीय समन्वय हो तो दिल्ली में जल संकट जो है वो कम किया जा सकता है। फिलहाल गिरीश आपका, धीरज आपका और सुयश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहे।